हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज 8.1 का। आज एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। टोटल 12 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन से आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो 8th क्वेश्चन क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that number 1 ABCD is a square and number 2 diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ये बात आपको बताई जा रही है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल्स AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो, अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल हमारे सामने आता है, कैसा रेक्टेंगल? ऐसा रेक्टेंगल जिसमें रेक्टेंगल है, ये बात आपको कन्फर्म है ना। लेकिन अगली बात ये बताई जा रही है कि जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स के बाइसेक्टर भी हैं। कोई एक ले लो, इधर से ले लेते हैं इसको। ओहो, ये नाम दे लीजिए ABCD। और ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। बेटा, हमने इनको बराबर क्यों बनाया कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो रेक्टेंगल है, हर एक एंगल 90 डिग्री का तो होगा ही। बाइसेक्ट करने का मतलब 45 वैल्यूज ले सकते हो आप। वैल्यू लेके बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। खैर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है, शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये तो होगा ही होगा। खैर चलिए, अभी हमको पहली बात क्या पता है कि ये एक रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको सीधे ऐसे कर लो। रेक्टेंगल है मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? वो अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल तो होंगी ही होंगी। यहाँ पर अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नाम दे लें, और आपको मालूम है कि एंगल 2, 1, 3, 4 ये सब आपस में बराबर होंगे ना, 90 डिग्री के आधे हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब इसमें मैं आगे थिंक लिख रहा हूँ, सोच के देख लो कि सारे के सारे एंगल्स 45 डिग्री के बराबर हों। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके क्या मिलेगा यार? 45 मिलेगा। अच्छा, ये 90 है तो ये 45 मिलेगा, वो एक अलग की बात है। अब आप बात कर लो इन ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल ADC की बात अगर कर रहे हो तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, और AD इज इक्वल टू DC है। ये बात अगर आपने प्रूव कर दी है तो आप कहोगे ये क्या है? ये आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेस एंगल्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये ना। इसका रीजन दे दीजिएगा, बेस एंगल्स आर इक्वल। सो ABCD is a rectangle with adjacent sides with equal adjacent sides. So it is a square. रेक्टेंगल था, ये बात हमको पता थी पहले से। अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। बना लिया हमने। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये कह रहा था हमसे कि जो डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल अगर हम बना ले, इसमें है डायगोनल BD जो है वो एंगल B को और एंगल D को भी डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। कर लोगे ना आराम से। तो जैसे ये 1, 2, 3, 4 किया है, वैसे इसको 5, 6, 7, 8 कर लो। ठीक है, 5, 6, 7, 8 कर लोगे अगर, तो इस चीज़ को अपने आप समझ जाओगे कि 6 जो है वो 7 के बराबर है। लिख देता हूँ ना, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। रीजन, alternate angles. Angle 5 is equals to angle 8, alternate angles. Angle 6 is equals to angle 8, base angles.
और या ऐसे लिख लो केवल ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। अभी प्रूव किया है ना कि ये क्या है, स्क्वायर, प्रूव्ड अबव। आपने स्क्वायर इसको प्रूव कर लिया है तो आप इसकी चारों साइड्स को इक्वल ले सकते हो, है ना। ये इसके इक्वल है, मतलब 6 जो है वो 8 के बराबर है। एंड 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, और रीज़न उसका लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। अब ये जब चीज़ आपने देख ली है 6 8 के बराबर है, 5 6 के बराबर है। अब इसको देखो ज़रा, यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं। इसको ले लिया इक्वेशन 1 2 3 4। अब आप ऐसे समझो, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एंगल 7 जो है एंगल 6 के बराबर है। सारी जानकारी मैंने एक साथ लिख दी। एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है और एंगल 7 एंगल 5 के बराबर है। तो कह दो फ्रॉम 1 and 4, इसको ऊपर नीचे लिख लेना, समझाने के लिए मैंने लगातार सारी बातें लिख दी हैं। 1 और 4 से आप कह सकते हो कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक। एंड फ्रॉम 2 and 4, 2 और 4 इन दोनों को देखो, 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, 5 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। 2 और 4 के हिसाब से कह सकते हो कि एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये डी पी बराबर है बी क्यू के। फिगर आपके सामने है। शो करना है ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो 5 पार्ट्स हैं इसके। चलिए एक एक करके जुटते हैं हर एक पार्ट पर। और पहला पार्ट क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए पी डी और सी क्यू बी। इस वाले ट्राइंगल पे नज़र डालिएगा। और इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स पे ज़रा नज़र रखिए। पूरा फिगर होता है ना, बार बार सोचना पड़ता है किधर देखें किधर देखें। अब आपको पता है कि आपको किधर देखना है। यहाँ पर हमें जो पहली बात पता है, इन ट्राइंगल ए पी डी, अरे यार, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल्स पे देखो आप, जो जो कंडीशंस आपको गिवन है बेटा उन पर बात करो। पहले तो ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ ना, तो आप कह सकते हो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। बी सी इक्वल टू ए डी आपने बता दिया। रीज़न क्या दोगे इसका, रीज़न है आपके पास में सीधा सीधा भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं तो वो इक्वल होनी ही होनी है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या कह सकते हो आप, दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो, देखिए सी बी डी, यहाँ पर अगर आ जाओ तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, उधर से देखोगे तो ए डी बी ये वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस रीज़न को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी बी क्यू, ऊपर वाले एंगल की बात करें हम, यहाँ उल्टा लिख दिया यार मैंने, ए पी डी की बात कर रहे हैं तो पहले ए डी लिखिएगा और फिर ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपने ट्राइंगल्स लिखे हो, मेरे से गलती हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी गलती को सुधारता हूँ मैं। एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी, और रीज़न है इसका अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो कि पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और ये आपको दिया हुआ है। और अब आप कहोगे ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी।
पहली बात आपने प्रूव कर ली है, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। आप कहोगे तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप कहोगे ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, देयरफॉर बाय CPCT, therefore by CPCT के थ्रू आप क्या कह सकते हो, AP इज इक्वल टू QC। आ जाओ थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे कि ट्राइंगल AQB और CPD की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। AQB और CPD लिख लीजिए भाई, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब करोगे क्या, आप बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जाओ। कैसे, आप लिखोगे AB AQB का AB इज इक्वल टू CPD का CD। AB इज इक्वल टू CD। रीज़न भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। सेकेंड नंबर पे आप लिखोगे एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। दिखा दूं आप लोगों को, एंगल ABQ का मतलब है कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, आप देख सकते हो। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और तीसरा रीज़न आप देख सकते हो इसमें वही वाला, क्या, BQ इज इक्वल टू PD, और ये है गिवन। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, वो आपको मालूम है, बाय साइड एंगल साइड, SAS है ना। तो बाय SAS ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। हो गया भाई। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि AQ को CP के बराबर प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि AQ को CP के बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंस ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, therefore by CPCT के थ्रू AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, ये भी हो गया। और फिर आपको फाइनली क्या करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो आप कहोगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। AP इज इक्वल टू QC एंड AQ इज इक्वल टू CP। AP इज इक्वल टू QC का मतलब क्या हुआ, ये AP बराबर किसके, QC के, और ये AQ इज इक्वल टू CP का मतलब क्या हुआ कि ये जो AQ है ये बराबर है CP के। AQ CP इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये बात आपने सिद्ध कर दी है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिगर आपके सामने है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। ठीक है, शो करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD
इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें कि जो जानकारी बेटा आपको दी हुई है उनके आधार पर आप कौन कौन सी बातचीत अपने पक्ष में रख सकते हैं। यहाँ पर जो बातें आपको बताई गई हैं उनमें AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD, ये बात आपको बताई गई है ना। तो इसमें कुछ और करने की ज़रूरत हमें है नहीं। जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला गया है उन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी के बिहाफ पर आप पहली बात जो बात जानते हो क्या है कि AB, इस ट्रायंगल APB का AB इक्वल होगा CQD के साइड CD के। रीज़न आपको अच्छी तरह से पता है लेकिन लिख देता हूँ भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ABP CDQ। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल तो होना ही है। और उसके अलावा आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD और रीजन है 90 डिग्री ईच। तब इसको SAA बोलो या SAA बोलो, वो आपकी मर्जी है। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, ये हमको पता है कि पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि AP को CQ के बराबर प्रूव करो, तो आप कहोगे बाय CP/CT AP इज इक्वल टू CQ। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। चलो बेटा, दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी जल्दी से लपेट दो। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC और DEF, AB इज इक्वल टू DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF, BC is parallel to EF, vertices AB and C are joined to vertices DE and F respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram. Quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. ये प्रूव करना है ABED is a parallelogram. Excuse me भाई। अब ये चीज़ जब आपको प्रूव करनी है तो इसके लिए पहले तो जो चीज़ें दी हुई थी आपको देखो क्या हुआ, ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिसमें AB जो है वो AB जो है वो DE के बराबर है, पैरेलल है, BC EF के बराबर है, पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन मैंने बेटा रेड पेन से आपको दिखाए, वो आप देख सकते हो। इक्वलिटी किस तरह से ब्लैक पेन से दिखाई हुई है देख सकते हो। चलो अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझो, आपको मालूम है कि AB इज इक्वल टू DE and AB is parallel to DE। ये दोनों ही बातें क्या है, गिवन। ठीक है, अगर ये दोनों बातें आपको गिवन है तो आपको मालूम है वन पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। आप ये समझ लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक जोड़ा भुजाओं का, साइड्स का कोई एक पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल BEFC सेकंड है इन क्वाड्रिलेटरल BEFC। देखो जरा BEFC कहाँ है, BEFC। अब इसमें भी आपको मालूम है BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, क्यों गिवन, ये दोनों बातें हमको गिवन है, हमने लिख दिया। देयरफॉर वन पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल, सो BEFC is a parallelogram।
ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है भाई। थर्ड पार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है? थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ए डी पैरेलल टू सी एफ प्रूफ करना है एंड ए डी इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है। चलो भाई, ए डी कहाँ है, सी एफ कहाँ है, देख लो। ए डी ये रहा, सी एफ ये रहा, ठीक है। अब पहली बात हमको मालूम है कि ए डी इज पैरेलल टू बी ई, मालूम है ना? क्यों मालूम है? क्योंकि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। और दूसरी बात हमको जो पता है वो क्या है कि बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। ए डी इज पैरेलल टू बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? क्योंकि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। अगेन AD is equal to BE and BE is equal to CF, therefore A हमने लिखना भूल गए भाई, AD पूरा AD, therefore AD is equal to CF। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है भैया। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए जरा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? कितने पार्ट्स हैं यार? और प्रॉब्लम 6 पार्ट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी आपको मालूम है, अभी भी आपने प्रूफ किया है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी आपने अभी अभी जो बात प्रूफ की है वो क्या है कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। AD is equal to CF and AD is parallel to CF, therefore ACFD is a parallelogram। ये क्या है? इसको लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया ना, तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं। तो ये ACFD क्या हो जाएगा? वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। फिफ्थ पार्ट पे आओ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, अरे ए सी इज इक्वल टू डी एफ सिंस, रीजन क्या है? सिंस ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। पांचवा, छठा पार्ट भी है भाई। छठा पार्ट क्या है? सिक्स पार्ट है इसका। छठा पार्ट इसका कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ को। ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दोनों बातें क्या हैं? गिवन। और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, प्रूव्ड अबव। अभी अभी आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके इस चीज़ को सिद्ध किया है कि ए डी जो है वो सी एफ के, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी डी एफ के बराबर है। तो ये प्रूव्ड अबव हो गया। देयरफॉर बाय एस एस एस, आपको मालूम है बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई कंटिन्यू कीजिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये
लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। फिगर के बारे में बता दिया गया है, साथ ही साथ इन्होंने हिंट भी कर दिया है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ द लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करे ऐसी कोई लाइन हमें यहाँ से खींचनी है। ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो रेड पेन से किया हुआ है। उसके अलावा जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी ये बना दी है। कंस्ट्रक्शन में इस बात को समझ लीजिएगा जितना ए डी और बी सी हैं उतना ही ये वाली लाइन भी है, ठीक है। तो हमने इसको पैरेललोग्राम के तरह से बना दिया है। अगर सी ई को पैरेलल टू ए डी कंस्ट्रक्ट किया जाए जो कि ए बी को मीट करता है, आपको मालूम है आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन के साथ में ही फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। चलो सबसे पहली बात तो ये देखो आप कि हमें पता है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। हाँ, ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो मतलब बेस एंगल अगर ये वाले की बात करें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। नंबरिंग कर देता हूँ इसकी, ठीक है। नंबरिंग कुछ इस तरह से कि ये है 1 2 3 4, ये कैसे भी कर सकते हो आप लोग। नंबरिंग करने में कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है, चाहे जैसे मर लो वैसे कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 लिख दिया हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE, इस ट्राइंगल BCE के बारे में देख लो। ट्राइंगल BCE के बारे में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। रीज़न आप दे दोगे इसमें, बस इतना लिख दो कि BC इज इक्वल टू EC या CE, बस इतना रीज़न काफ़ी है। अगली बात आपको मालूम है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के इक्वल होगा ये, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। दूसरी बात आप इस पर देख सकते हो कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। 4 और 2 को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए 180 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब साफ है भैया कि आप कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, दोनों 180 के हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया है। और जो एंगल 3 है, जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर है। एंगल 2 और एंगल 1 आपस में बराबर हैं। अगर x के बराबर मान लो तो ये भी x और ये भी x और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो आप कहेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। आ जाओ सेकंड पार्ट पर और देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो। ऐसा प्रूव करना है आपको कि एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल, ठीक। तो अब आप कहोगे इन क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कीजिएगा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो पंखा जरा चला ले भाई, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ेगी, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करें हम, ट्रिपेजियम ABCD की बात कर सकते हो आप, ये हमने लिख दिया ABCD। इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमको मालूम है कि एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर। आपको मालूम है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर होंगे। इसी तरह से आप लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन इट इज़ को इंटीरियर। दोनों एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल C, दोनों 180 के इक्वल हैं, आपस में इक्वेट कर दिया
और आपको मालूम है कि एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, आपने ऊपर ही प्रूफ किया हुआ है। तो अगर ये भी y है और ये भी y है, दोनों अगर y हैं तो एंगल 4 से एंगल 3 कैंसिल होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट क्या है भाई? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ट्राइंगल, अब इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC BAD, ABC एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो जिन दो ट्राइंगल्स की बात की जाती है बेटा, उनको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हमने ले लिया थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए। और सबसे पहली बात, AD इज इक्वल टू BC। रीज़न क्या दोगे भाई? रीज़न हो गया गिवन। दूसरे नंबर पे आप कहोगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ABC यार बार बार वही गलती करता हूँ। ABC का ABC जो ट्राइंगल लिया ना, ट्राइंगल पहले क्या लिया? ABC। तो ABC का AD जो होगा, ABC का जो BC होगा, ABC का जो BC होगा वो BAD के AD के इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान रखूँगा इसका। फिर देखो क्या है, तो सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABC। इस ट्राइंगल ABC की बात करोगे तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। और फिर क्या बात आ गई? तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, सभी लोग जानते हो जिसको, इसका रीज़न है प्रूव अबव। ये आपने भी ऊपर प्रूव किया है, ये प्रूव अबव, और इसका रीज़न है कॉमन। अब आप क्या लिखोगे? बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। आते हैं फोर्थ पार्ट पर। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, AC BD। क्या करना है फोर्थ पार्ट में बेटा? फोर्थ पार्ट में आपको केवल इतना लिखना है, बाय CPCT बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ABC के पार्ट है AC इज इक्वल टू BAD का पार्ट है BD। और ये आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 8.1। 8.2 के साथ में जल्दी ही एक और वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।